जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है 10/27। लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं चैप्टर के। ये तमाम के तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। लास्ट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे तरीके से कीजिएगा। कहता है फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द एनुअल बजट फॉर द फैक्ट्री ऑफ द ईयर। कहता है जो फॉलोइंग फिगर्स दिए गए हैं वो एनुअल बजट से लिए गए हैं। और कौन से एनुअल बजट से? तो बजटेड फिक्स एफओएच गिवन है 5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट गिवन है 30, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 30, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट गिवन है 20, यानी कि एब्जॉर्प्शन रेट 30 गिवन है और वेरिएबल रेट भी उसने निकाल के दे दिया है। फिर वो बताता है कैपेसिटी अटेन, फॉलोइंग आर द फ्यू फिगर्स ऑफ एक्चुअल रिजल्ट। जो एक्चुअल रिजल्ट है उसमें कैपेसिटी अटेन हो रही है 56,000 डायरेक्ट लेबर और जिसे एक्चुअल कैपेसिटी कहते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड जिसे एक्चुअल एफओएच कहते हैं वो 20 लाख जिसे 2 मिलियन कहते हैं, 20 लाख रुपए गिवन है। कहता है बजटेड कैपेसिटी निकालनी है। एक नई चीज़ निकालने के लिए उसने आपको दे दी है। बजटेड कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच डिवाइडेड बाय फिक्स रेट। फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि लिखा हुआ मैंने पहले से आपके लिए कि बजटेड कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच डिवाइडेड बाय फिक्स रेट। तो एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच सवाल में गिवन थी मेरे पास। ये देखें फिक्स एफओएच 5 लाख रुपए। तो ये एस्टिमेटेड कहाँ से हुई? तो ये देखें लिखा हुआ बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। बजटेड को एस्टिमेटेड कहते हैं। 5 लाख रुपए गिवन थी, मैंने यहाँ पे लिख दी 5 लाख रुपए, डिवाइड करना है फिक्स रेट पे। ये ऊपर वर्किंग की मैंने छोटी सी कि एब्जॉर्प्शन रेट के अंदर वेरिएबल रेट और फिक्स रेट होता है। एब्जॉर्प्शन रेट उसने सवाल में बता दिया मुझे 30 रुपये, ये मैंने लिख दिया। वेरिएबल रेट उसने सवाल में बता दिया 20 मैंने लिख दिया, यह माइनस किया इसको, तो मेरे पास 10 रुपये फिक्स रेट आ गया। तो फॉर्मूला था एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच डिवाइडेड बाय फिक्स रेट। 5 लाख रुपये गिवन थी एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच बजटेड फिक्स एफओएच के नाम से, और फिक्स रेट मैंने निकाला, इन दोनों को डिवाइड किया। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 तो मेरे पास 50,000 ये मेरे पास आंसर आ गया, जो कि बजटेड कैपेसिटी कहते हैं, जिसे आसान लफ्ज़ों में एस्टिमेटेड लेबर और कहते हैं, डायरेक्ट लेबर और कहते हैं, कुछ भी आप कह लें। पॉइंट नंबर 2 है जी मेरे पास। यहाँ पे देखें एनालिसिस ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड, कि आपने अंडर ओवर अप्लाइड निकालनी है, फिर वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है, फिर बजटेड वेरिएंस निकालना है। रिक्वायरमेंट बी के अंदर तीनों चीज़ें आ जाती है। तो सबसे पहले निकालते हैं अंडर ओवर अप्लाइड। फॉर्मूला वही होता है एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच। एक्चुअल एफओएच सवाल में कहाँ गिवन थी ये मैं दिखाता हूँ आपको। कहता है ये देखें द फॉलोइंग ऑफ द फ्यू फिगर्स ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट 2000 समथिंग लिखा हुआ है। तो एक्चुअल एफओएच जो मेरे पास थी वो 2 मिलियन थी, 20 लाख रुपए जिसे कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दी 20 लाख रुपए। अप्लाइड एफओएच निकालनी है, फॉर्मूला वही होता है, वर्किंग नीचे हुई है कि एक्चुअल अप्लाइड एफओएच का फॉर्मूला है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है, इसको आप कर दें एक्चुअल कैपेसिटी। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट ए डॉट रेट लिखा हुआ है, आपने पूरा लिखना है। तो यहाँ पे एक्चुअल कैपेसिटी सवाल में गिवन थी। देखें कैपेसिटी अटेन जो एक्चुअल रिजल्ट था, जिसे कैपेसिटी अटेन जिसे एक्चुअल कैपेसिटी कहते हैं, वो 56,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स थी। तो ये मैंने लिखा 56,000 डायरेक्ट लेबर और मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट ये गिवन मेरे पास 30 रुपये। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 16,80,000 रुपये मेरे पास अप्लाइड एफओएच आ गई। मैंने इसको यहाँ पे लिखा, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 20 लाख माइनस 16,80,000, तो मेरे पास 3,20,000 रुपये आंसर आ गया। चेक करते हैं अंडर अप्लाइड है कि ओवर अप्लाइड है। एक्चुअल एफओएच थी 2 मिलियन जिसे 20 लाख कहते हैं। अप्लाइड मेरी कम हुई तो ये अंडर अप्लाइड एफओएच है। ये देखें अंडर अप्लाइड एफओएच। पॉइंट नंबर 2 है मेरे पास, बल्कि 2 के अंदर ही कहता है वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे मैंने पहले स्पेंडिंग बजटेड वेरिएंस निकाल लिया आपकी आसानी के लिए। आप चाहें तो वॉल्यूम वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही होता है एक्चुअल एफओएच बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। पूरा फॉर्मूला आपने लिखना है। एक्चुअल एफओएच सवाल में गिवन थी, ये देखें 2 मिलियन जो कि 20 लाख रुपए थी, मैंने यहाँ पे लिख दी 20 लाख रुपए। और बजटेड एफओएच और कैपेसिटी अटेन का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच रिक्वायरमेंट नंबर 1 में निकाली थी। ये देखें रिक्वायरमेंट नंबर 1 में एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच 5 लाख रुपए, बल्कि गिवन भी थी 5 लाख रुपए। दिखाऊँ आपको, ये देखें 5 लाख रुपए बजटेड फिक्स एफओएच जिसे कहते हैं, लिख दिया, प्लस एक्चुअल कैपेसिटी 56,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। ये गिवन वेरिएबल रेट 20 रुपीज़, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट 20 रुपीज़। यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई किया
56,000 को मल्टीप्लाई किया 20 से और इसमें प्लस कर दी मैंने फिक्स एफर्ट जो कि 5 लाख रुपए थी, जिसे एस्टीमेटेड फिक्स एफर्ट कहते हैं। तो 16,20,000 रुपये मेरे पास बजटेड एफर्ट का आंसर आ गया। मैंने यहाँ पर लिखा, दोनों का डिफरेंस लिया, 20 लाख रुपए माइनस आंस, तो मेरे पास 3,80,000 रुपये है। चेक करते हैं फेवरेबल है कैन फेवरेबल। बजटेड वेरिएंस को खर्चे के लिहाज से देखते हैं तो मैंने बजट बनाया था, खर्चा होगा 16,20,000, खर्चा मेरा हुआ एक्चुअल 20 लाख का, खर्चा ज़्यादा हुआ तो अनफेवरेबल बात है मेरी। तो लास्ट वन मेरे पास है वॉल्यूम वेरिएंस, जिसे आइडल कैपेसिटी वेरिएंस कहते हैं। फॉर्मूला है अप्लाइड एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। अप्लाइड एफओएच रिक्वायरमेंट नंबर मैंने 2 से निकाल ली थी, ये देखें 16,80,000 रुपये, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन पूरा लिखना है आपने, ये ऊपर मैंने निकाली 16,20,000 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 16,80,000 और 16,20,000 60,000 रुपये डिफरेंस आता है। चेक करते हैं फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस को जिसे वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं, काम के लिहाज से देखते हैं। मैंने बजट बनाया कि मैंने काम करना था 16,20,000 रुपये, मैंने काम किया ज़्यादा। ये देखें 16,80,000 का जब काम ज़्यादा करूँगा तो मुनाफा भी ज़्यादा होगा, जब मुनाफा ज़्यादा होगा तो ये बात मेरे लिए फेवरेबल होगी। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।